अच्छा, तिरंगे झंडे के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई ब्यौरा नहीं है। कांग्रेसी सरकारों ने भी पावर में आने के बाद सन 1929 के बाद से कितने हजार कांग्रेसी तिरंगा झंडा उठाने के सार्वजनिक जगह पर ले जाने पर गोली का शिकार हुए, उसका कोई रिकॉर्ड ही उन्होंने न किया, न FIR जमा की। सिर्फ मैसूर का एक है कि मैसूर के अंदर कांग्रेसी जो थे लगभग 50 लोगों को मैसूर के राजा ने गोली चलाई, तिरंगा झंडा वो बाहर लेकर आए थे, तिरंगा झंडा बाहर लेकर निकले थे। और मैसूर का राजा जो था हिंदू महासभा का फाइनेंसर था, मैसूर का जो राजा था, महाराजा, वो जो था सावरकर साहब ने उसको शिमोगा में हिंदू महासभा के कॉन्फ्रेंस में करते हुए उसको बधाई दी कि आप ये शूडो नेशनलिस्ट को जिस तरह से दबा रहे हो और जैसे उनका मुकाबला कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, हिंदू महासभा आपके साथ है। ये वो तिरंगा झंडा था। और तिरंगा झंडा दिल्ली के अंदर 9 अगस्त को ही दिल्ली के अंदर कम से कम 100 जगह फायरिंग हो रही थी, जिसमें तिरंगा झंडा उठाने वाला जो बाहर लेकर आया वो मारा गया, वो तो बच नहीं सकता। घर के अंदर अगर आपको तिरंगा झंडा लगा, आप उसमें आग लगा दी आपने घर के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर, ये आप कर रहे थे, उसके बारे में बोल रहे हैं। जरा सुन लीजिए, 15 अगस्त को सारा देश कत्लेआम हो रहा है, दुख है, गम है, लोग बिछड़ गए हैं, लूट हो रही है, मोहल्ले जल रहे हैं हमारे देश में, और लोग फिर भी तिरंगा झंडा जश्न मना रहे हैं। और नेहरू साहब जो है 16 तारीख को लाल किले पर, 15 को नहीं आए, 15 को नहीं लहराया गया था लाल किले पर 1947 में, 16 को लहराया गया था, क्योंकि 15 को उन्होंने रात को वो पार्लियामेंट में रहना था जहाँ उनका भाषण है, वो 16 को उन्होंने किया। 14 तारीख को RSS का जो मुखपत्र है, अंग्रेजी का हिंदी में आपको सुना रहा हूँ, और अंग्रेजी जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा, और ये देश के लिए नुकसानदेह होगा। All those who have come to power through kick of fate may give into the hands of Hindus the tricolor, but tricolor will never be honored and accepted by Hindus. Moreover, it has 3 colors, and 3 colors are bad omen for the psychology of a nation. ये क्रिमिनल्स राज कर रहे हैं आज भी देश पर। ये क्यों राज कर रहे हैं, इस सब के बावजूद उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इनका चरित्र, आप इनका देख लीजिए, तिरंगे झंडे के बारे में आप इनका चरित्र देख लीजिए। सन 1940 में गोलवलकर साहब, जो RSS के सबसे मुख्य आइडियोलॉग हैं, और जिनको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा गुरु ऑफ हेट कहते हैं, उन्होंने 1940 के अंदर RSS के हेडक्वार्टर पर, जो उनका सालाना सम्मेलन होता है, जिसमें इस बार संतोष यादव जा रही हैं, संतोष यादव हमारी जो गई हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो संतोष यादव 2 बार जो एवरेस्ट को करके आई हैं, वो जा रही हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। उस तरह का ही ये था, जिसमें एक बार हमारे पुराने राष्ट्रपति भी जा चुके हैं। जी वो RSS देश के कोने कोने में एक नेता, एक झंडा, एक फ्लैग की मशाल जलाने के लिए काम कर रहा है। एक झंडा, एक नेता, हाँ, एक झंडा, एक नेता, नहीं, एक झंडा, एक नेता, एक विचार जी, उसके लिए करें। 1940 के अंदर वो कर चुके हैं। और फेडरलिज्म के बारे में RSS का अगर आप जानना चाहते हैं, फेडरलिज्म उन्होंने कहा कि सबसे पहले काम ये होना चाहिए, इंटीग्रेशन काउंसिल की जो पहली मीटिंग हुई उसमें गोलवलकर जी ने की, फेडरलिज्म जो है सबसे पहले इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। ये देश को तोड़ने के लिए और हिंदू समाज को बांटने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये लिख रहे हैं, जब ये कर रहे हैं, तो ये देश क्या था उस वक्त जब ये लिख रहे हैं? ये देश जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये कैसे बना था देश? एक पुराना हम हर रोज़ सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं कि ये हज़ारों साल पुराना हिंदू राष्ट्र है। और गोलवलकर साहब ने लिखा अपनी किताब में,
गोलवलकर साहब ने अपनी किताब में लिखा, जब सारी दुनिया चौपाया थी, हमारे ऋषि मुनि, हिंदू ऋषि मुनि दो पाँव पर खड़े थे। जब लोग कच्चा मांस खाते थे, हम पकाकर खाते थे। मांस नहीं लिखा उन्होंने, हाँ, पर हम पक्का हुआ खाना खाते थे, पक्का हुआ खाना खाते थे। ये वी आर आवर नेशन डिफाइंड, हिंदी अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर है। हम खाते थे और सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें एक बड़े मजे की बात यह है कि सावरकर साहब ने एक किताब लिखी द हिंदुत्व, जो हिंदुत्व का बड़ा कुरान बाइबल माना जाता है, और उन्होंने लिखी वी आर आवर नेशन हू डिफाइन 1923 में उन्होंने, सावरकर साहब ने लिखी, 1939 में उन्होंने लिखी। उसमें से एक साहब कहते हैं कि 40 शताब्दी पहले हिंदू राष्ट्र आया था जन्म में, दूसरे कह रहे हैं कि 100 शताब्दी पहले आया था। दोनों हिंदुत्व के जो आइडियोलॉग हैं, 4000 साल और 10,000 साल का अंतर है। जी भाई साहब, अच्छा जी, कुछ नहीं उड़ने दूंगा यहाँ से। वो आपने वो हमारे एक लैटिन अमेरिकन कवि की कविता सुनी है, जिनको शहीद किया गया था। उन्होंने कहा था, आप हमारे साथ कुछ भी कर दो, हमारी कब्र से जो चींटियां निकल कर आएंगी वो हमारा मैसेज लेकर जाएंगी, हमारा कोई कागज बेकार नहीं जाएगा, हमारा कोई कागज। चलिए, तो हिंदू शब्द आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का वॉल्यूम 3 अंग्रेजी का अगर आप पढ़ लें कि ये 15वीं-16वीं शताब्दी में ये अरब्स ने, ग्रीक्स ने और ईरानियंस ने दिया, और इसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। विवेकानंद जी ने लिखा कि हिंदू धर्म के साथ जोड़ना गलत है, आप जो वेदों को मानते हैं उनको वेदांतिस बोलिए। ये हिंदू कोई शब्द नहीं होता है, हिंदू से कोई धर्म का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अगर आप डी.एन. झा साहब का बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को सिर्फ गाली देते हैं, लेकिन वो उनको ये भी जानना चाहिए कि ये बहुत सारे ब्राह्मण रिसर्चर्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने आज उनको सच्चाई से रूबरू कराया, जिन्होंने आज उनको बताया कि सच क्या है, एंशिएंट इंडिया की सच क्या है, ये उन्होंने बताया। कितने शर्मास, कितने, हालांकि बिहार में शर्मा तो बड़ा ही भी होते हैं, पर वो सचमुच में ब्राह्मण और झा और इन्होंने जो काम किए हैं वो तो पैदाइश से कोई नीच और ऊंचा नहीं होता। ये बात उनको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। मैं उन साथियों को खास तौर पे कहना चाहता हूँ जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी हम ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व से हमारा झगड़ा है कि तुम पैदाइश से हमको नीच मानते हो। हम भी उनमें से बहुत सारों को पैदाइश से उनको मानते हैं कि वो भी पैदाइश से घटिया लोग हैं। ऐसा नहीं होता है, हमको वो नहीं मानना चाहिए। तो ये जो हिंदू शब्द है, हिंदुइज्म 1829 में या इससे कुछ पहले होगा, 1829 में पहली बार राजा राममोहन रॉय हिंदुइज्म इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुइज्म टर्म, उससे पहले हिंदुइज्म नहीं है। और जरा राष्ट्रवाद की बात मैं आपको बता दूं, स्पेनिश डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश डिक्शनरी है, स्पेनिश, यूरोप के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज जो है बहुत आदर वाली मानी जाती है, फ्रेंच बहुत आदर वाली मानी जाती है, अंग्रेजी को कोई नहीं पूछता है। अंग्रेजी तो माना जाता है कि ये जो निचला तबका है वो बोलता है। उन्होंने 1866 के अंदर पहली बार नेशन शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके 10 साल के बाद ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ने पहली बार नेशन का शब्द इस्तेमाल किया। और अपनी यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, बीसी पॉल, उन्होंने कहा अपने लेखन में, और बीसी पॉल तो काफी हिंदू यानी उस हिसाब से वो हिंदूवादी जो सोचती ब्राह्मण ऊंची जाति, बंगाल के ऊंची जाति उसको रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ राष्ट्र जैसा कोई शब्द हमारे साहित्य में, हमारे धार्मिक साहित्य में, हमारे सांस्कृतिक साहित्य में ये शब्द है ही नहीं, क्योंकि थे ही नहीं। और उसकी व्याख्या बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से की। बाबा साहब का जरूर हमने देखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि आप जिनको कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं और ये इन्होंने बहुत मान और ये हमारी विरासत है, तो उन्होंने कहा कि ये जो महाभारत जिन्होंने लड़ी थी वो तो जुआरी थे, अपनी बीवियों को हार देते थे। और तुम जिस नेशन की और जिसकी बात कर रहे हो उसके अंदर आप जंगल हार रहे हैं, हवा हार रहे हैं, आप वायु हार रहे हैं,
अब वरुण हार रहे हैं, अब जानवर हार रहे हैं और अपनी बीवी को भी हार जा रहे हैं। तो ये राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं होते, राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जब आप एक दूसरे के साथ सहारा बनते हो और ये कहते हो कि हम एक हैं, हम एक दूसरे के लिए जान देंगे जी। तो उसको हम मानते नहीं कि वो ये एक प्राचीन रास्ता जब सारी दुनिया चौपाया थी, हम 2 पाए पर सारी दुनिया पर राज कर रहे थे, इसको हम मानते नहीं। ये एक आधुनिक शब्द है और ये आधुनिक संदर्भ के अंदर ही इसको समझा जा सकता है। और इसी तरह से हम जब इस्लामी राष्ट्रवाद की बात को देख लें, इस्लामी राष्ट्रवाद क्या है, मतलब वहां इससे भी बड़ा पाखंड है। इस्लाम कोई नेशन हो सकता है? इस्लाम की परिभाषा के हिसाब से ये उम्मा है, और अगर इस्लाम एक नेशन है तो 34-35 अरब देश हैं, सेंट्रल एशिया में 10-12 देश हैं, तो ये तो सारे एक होने चाहिए थे। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने तो ये बोलना चाहिए था कि सारे दुनिया के मुसलमानों को एक करो, जो ओसामा बिन लादेन साहब करने निकले थे कि सारे मुसलमानों को एक करो, सारे ट्राइब्स को एक करो, उनके साथ ये करो, और औरत को इंसान मानो, 4 शादी से ज़्यादा शादी मत करो। नियम नहीं था 4 से शादी मत करो, आप जो है औरत और मर्द की बराबरी करो, इसीलिए उन्होंने सिंगल हज रखा। आज जो बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हिजाब के इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है, क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद से भी ज़्यादा जानते हैं इस्लाम के बारे में? अगर औरत को पर्दे में रखना होता, मैं पब्लिक चैलेंज दे रहा हूं और सालों से दे रहा हूं कि अगर साबित कर दो कि औरत को पर्दे में रखना होता तो इस्लाम के अंदर एक हज नहीं होता औरत और मर्द का। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो साथी मुसलमान नहीं और जो मुसलमान भी हैं, कि अगर आप हज में मुसलमान औरत पर्दा अपना मुंह छुपा लेगी तो हज मकरू हो जाता है, हज जो है रद्द हो जाएगा अगर आपने अपना। हालांकि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी औरतें क्या करती हैं, थोड़ा अपने आगे एक ऐसा लगाया और आगे कागज लगा दिया, उन्होंने कागज लगा लेती हैं, उस पर भी यह है कि ये आपका जो वो है वो नहीं होगा। और तो जब हम अपना देश आज़ाद होता है, देश हमारा बढ़ता है, तो हिंदू राष्ट्रवाद है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हर उनको मुसलमानों के नाम पे अलग राष्ट्र चाहिए। वो खोखले थे, वो ढकोसले थे, वो धोखे थे। हमारा देश क्या था, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा देश, ये जो देश है आज, ये 1857 बढ़ता है। इस पर भी किसी साथी को अगर कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स हैं, मैं सीखने और जानने के लिए तैयार हूँ। क्या है 1857? 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारपीट कर लेते हैं सबको एक जी। वो राष्ट्रीय था या गैर राष्ट्रीय था या कुछ लोगों का था, उस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर 1857 पर बहस हो जाएगी। लेकिन ये देश मानता है कि वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा लिबरेशन स्ट्रगल था। ये बात को मानना बहुत मुश्किल है कि वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए, वो देशव्यापी नहीं, रीजन्स में हुए जी। तो ये था। और इसकी खासियत क्या थी, मैं 1857 के दस्तावेजों से आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ रखूंगा, और उससे पहले फिराक गोरखपुरी साहब की 2 लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये जो बहस है, ये हिंदू और मुसलमान की बहस, ये बहुत बात की बहस है। ये जब देश बन रहा था वहां नहीं था। अगर ये होता 1857 में ना होता, और 1857 के दस्तावेजों से जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, उस वक्त भी लोग थे जो कह रहे थे कि ये तो इनकलाबी जंग नहीं है, ये तो लोगों ने नहीं मिलकर लड़ी, ये तो गुंडों ने। सर सैयद साहब ने लिखा कि मुसलमानों की नीची जातियों ने और बदमाशों ने, अगर मुसलमान थे भी तो इसमें कौन थे? मुसलमानों की नीची जातियां
बदमाश जिनका बुरा पेशा होता है, समाज पर ऊपर तैरने वाले लोग, उर्दू में लिखते थे वो, तो ये उनका ये कहना था। और उसके बाद जिन्होंने पहले सबसे बड़ी हिंदू राष्ट्र की कल्पना दी, राजनारायण बसु और नाभा गोपाल मित्रा, उन्होंने भी कहा कि हुंडे और लफंगों का था। और आरसी मजूमदार साहब जो हिंदुओं के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से दी ओनली भारतीय इतिहासकार, और लेकिन उनसे बड़ा इतिहासकार नहीं, कितनी किताबें लिखी हैं, 400 लिखी हैं, 500 लिखी हैं, और रिसर्च बेस कोई नहीं जानता है। लेकिन काला पानी पर भी उनकी जो किताब है, उसी ने ये गद्दारी का मुखौटा सावर करके उससे उतारा है, क्योंकि वो बेसिकली रिसर्चर था, डॉक्यूमेंट देता था, अपनी व्याख्या करता था, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके सामने रख देते थे आरसी मजूमदार साहब, रमेशचंद्र मजूमदार जी। तो ये थे। और ये भी आपको बताता हूँ कि कई चीजें समेटता चल रहा हूँ जल्दी ना। बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदू राष्ट्रवाद के पिता, पता नहीं कितने पिता हैं, खैर एक पिता ये जी। तो ये आप उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि ये बीए के स्टूडेंट बने और 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, और इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, और ग्रेस मार्क्स देकर इनको 1857 में, हमारे देश की 1858 में हार के बाद, ये पहले आदमी है जिनको डिप्टी कलेक्टर लगाया गया, पहला हिंदुस्तानी जिनको लगाया। और इसी तरह से सरसैया साहब का गिराफ है। सरसैया साहब जो है बिजनौर में जिसको आज़ाद करा लिया गया है, रोहिलखंड जिसको आज़ाद करा लिया गया है, उसको वो हरवाने के अंदर पूरा, अंग्रेज तो छोड़कर भाग जाते हैं बिजनौर, मैं भी, मेरी ननियाल बिजनौर है, तो वो बिजनौर को छोड़कर भाग जाते हैं। और कैसे हिंदू मुसलमान ऊंची जातियों में, पठानों और ठाकुरों के बीच में औरतों को रेप कराने का माहौल बनाते हैं, और रेप होती हैं, और उसके बाद वो पूरा आपस में, जब औरत का रेप हो जाए तो उसके बाद फिर कोई दोस्ती और फिर कोई लड़ाई। साथ इस देश की एक है कि औरत की जो इज्जत है, ऑनर है, वो 4 इंच की जगह से है, बाकी अगर वो हो जाए तो बस सब खत्म हो जाता है, बाकी आप कुछ भी करते रहिए। तो वो जो हुआ, तो वो भी कह रहे हैं। और इधर बंकिम साहब को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बंकिम साहब का ये है कि बंकिम साहब का आनंद मठ, जिसको एबीपी का नारा है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे उन सारी जगहों पर जहां रिवर डकैतियां होती थी। रिवर डकैती का मतलब क्या, रेवोल्यूशनरी जहां काम कर रहे थे और अपने इसके लिए रिवर ही चलती, रिवर से ही सारा व्यापार होता था बंगाल के अंदर। तो वो रिवर डकैतियां जो होती थी उसको दबाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब वो बड़े, और सरसैया साहब को तो उनकी सेवा के लिए 500 रुपए भी दिए गए थे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और कब से मांग कर रहा हूँ, कांग्रेसी राज से भी मांग कर रहा हूँ कि आप आनंद मठ को कंपलसरी कर दीजिए इस देश में। आप सावरकर के दस्तावेजों को कंपलसरी कर दिए इस देश में पढ़ाने के लिए, और आप देखेंगे कि हिंदुत्व के मुंह पर इतनी कालक पुतेगी कि उनके 15-15 पिछली पीढ़ियों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आनंद मठ का लास्ट 2 पेज आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आनंद मठ तो आप जानते हैं ना क्या हुआ था, कि वो सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। हालांकि वो फकीर और सन्यासियों का दोनों का विद्रोह हुआ था, हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर विद्रोह किया था, मीर जाफर और वो जो नवाब थे उनके जमाने का। लेकिन ये क्या करते हैं बंकिम, अंग्रेजों के क्योंकि असली चारण सेवक हैं, तो उसको वो संतान सेना वो कर देते हैं। और जबकि वो हर लड़ाई मिलकर लड़े, फकीर और वो सारे आपके इलाके से थे, यानी इलाहाबाद के आसपास से थे। वो दोनों ही जो फकीर और वो सन्यासी जो गए हुए थे, वो सारे यूपी के थे। पैसा ब्याज पर देते थे, ये करते थे, और फिर जमींदारों की जिम्मेदारी लेते थे कि तुम्हारे यहाँ लूट वगैरह नहीं होगी। लेकिन जब लगान बहुत बढ़ गया और जमींदार खस्ता हाल हो गए, तो उनको लगा कि ये तो बहुत बुरी बात है, और वो फिर राज के खिलाफ, मुस्लिम नवाबों के खिलाफ लड़े। और ये 200 साल पुरानी बात है जब ये लिख रहे हैं। ये जो खत्म होता है, जरा इसका ये क्या खत्म होता है कि मुसलमानों को हरा दिया है संतान सेना ने, मुसलमानों को हरा दिया है। और ये जो नेता हैं इस लड़ाई के, सत्यानंद जी जो हैं, संतान सेना के जो लीडर हैं, वो अब
बैठे हैं, थक कर बैठे हैं कि मुझसे बड़ी लंबी लड़ाई हुई है, बहुत कत्ल हुए हैं, बहुत औरतें अपनी गायब हो गई हैं, बहुत ये सब है। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आपने ज़रूर 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 आनंद मठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आनंद मठ के बहुत सारे सीन हैं जो आज मुस्लिम विरोधी जो दंगे होते हैं उसमें एग्जैक्टली वो सीन दोहराए जाते हैं। इसका मतलब है वो सीन कहीं बौद्धिक शाखाओं में या कहीं ना कहीं बौद्धिक शिविरों में वो खेल खेले जाते हैं। आप सीन के सीन उठा लेंगे, सीन के सीन उठा लेंगे, पढ़िए, फिल्म भी बनी, फिर पढ़िए कैसे दाढ़ी में आग लगाना है, कैसे कैसे उसको कहना है तुम्हारा खुदा फेल हो गया, कुरान फेल हो गया और कुरान जलाओ, जय हरि, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन आप जरा इसका लास्ट पढ़ लीजिए। स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ ना कह, होता क्या है, इसी बीच में आसमान से एक अवतरित होते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आते हैं, उनको ये पता है कि ये आसमान से आए हैं, आसमानी व्यक्ति हैं, उठकर वो प्रणाम करते हैं। चिकित्सक बोले सत्यानंद आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद चलिए मैं तैयार हूं, किंतु महात्मन मेरे एक संदेह को दूर कीजिए, मैंने क्या इसलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा तुम्हारे कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। वो बोल रहे हैं जो ऊपर से आए। सत्यानंद मुस्लिम राज ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है, अभी भी कलकत्ता में अंग्रेज प्रबल है। वो क्या बोलते हैं, वह बोले अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अथवा चलो। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हुए, बोले प्रभु यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राज्य होगा, क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? उन्होंने कहा, जो अवतरित हुए हैं उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका, तू फिर मलेच्छों के हाथ में पड़ेगी। अंग्रेज भी मलेच्छ है, मुसलमान भी मलेच्छ है। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां, रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई। महात्मा ने कहा, सत्यानंद कातर ना हो, तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्युवृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है, पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता, अतः तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे, और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है मैं उसी प्रकार समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है, ये एक तरह का लौकिक निकृष्ट धर्म मलेच्छ जिसे हिंदू धर्म कहते हैं लुप्त हो गया है। प्राकृतिक हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं है, जो अंतर्वार्षिक ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अंग है, लेकिन बिना पहले बहिर्वार्षिक ज्ञान हुए अंतवर्षिक ज्ञान संभव है, असंभव है। सूत्रफल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्वर्षीय ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसलिए वास्तविकता सनातन धर्म का भी लोप हो गया है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले बहिर्वर्षीय ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश में इस समय बहिर्वर्षीय ज्ञान नहीं है, सिखाने वाला भी कोई नहीं, अथवा बाहरी देशों से बहिर्वर्षीय ज्ञान भारत में फिर लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्राकंड पंडित हैं, लोक शिक्षा में बड़े पटु हैं, अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से, अंग्रेजी की शिक्षा से स्वयं ये ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान ना होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। इस राज्य में प्रजा सुखी रहेगी, निष्कंटक धर्माचरण होगा। अंग्रेजों से बिना युद्ध के ही निरस्तर होकर मेरे साथ चलो। और वो बाद में लास्ट में कहते हैं, सत्यानंद का मानता हूं यदि ऐसा था, अंग्रेजों को ही राजा बनना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी आपको? महापुरुष ने कहा, अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वो राज्य शासन शब्द हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राष्ट्र की अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राज दंड ले, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ। अब आओ समय ज्ञान लाभ कर दुए चक्षुओं से सब देखे समझे। यानी आपने जो संतानों का विद्रोह किया वो किस लिए किया? अंग्रेजों का राज करने के लिए। और अंतिम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यानंद ने कहा, महात्मा मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं, मैंने जो व्रत लिया है उसका पालन करूंगा, आशीर्वाद कीजिए, मेरी मातृ भक्ति अचल हो। महापुरुष
व्रत सफल हो गया, तुमने माता का मंगल साधन किया, अंग्रेज राज्य तुम्ही लोगों द्वारा स्थापित हुआ, युद्ध विग्रह का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिसे पृथ्वी शस्य शालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों में आंसू निकले, बोले माता को शत्रु रक्त से शास्त्रीय शीलनी करूं। महापुरुष शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसा कभी किसी की शक्ति नहीं। सत्यानंद न रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष अज्ञानवश चलो, पहले ज्ञान करो, हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की प्रत्यक्ष पूजा करनी होगी। यानी बंकिम महाबाप एक हिंदू, जिसको ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद की, आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद का नियो जो हिंदुत्व है उसका दार्शनिक है, वो ये कह रहे हैं कि हमने विद्रोह कराया, किस लिए? अंग्रेजों का राज है, और अंग्रेजों के राज होने पर ही हिंदू धर्म विकसित होगा। तो मैं दूसरी बात जो साथियों आपको बताना चाहता हूं, चाहे हिंदू राष्ट्रवाद हो चाहे इस्लामी राष्ट्रवाद हो, ये गोराशाही और अंग्रेजों की दलाली से ही आते हैं, उनको ही राज में स्थापित करना चाहते हैं। पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनवाया, अंग्रेजों ने जो खेल खेला और जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमान थे उसको किस तरह से हरवाया, सन 1940 के बाद के सारे दस्तावेज मैंने किताब में आपके सामने पेश किए हैं। और हिंदू राष्ट्रवाद का तो मैं बंकिम का आपको बता रहा हूं कि हिंदू राष्ट्रवाद किसको चाहिए? हिंदू राष्ट्रवाद अंग्रेजों की सेवा करने के लिए हमको चाहिए। ये देश क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ये देश था 10 मई मेरठ के अंदर विद्रोह होता है, और ये विद्रोह जो होता है ये कोई कैंटोनमेंट की म्यूटिनी नहीं है, क्योंकि इस बार वो लोग जो हैं सैकड़ों की तादाद में वो चल पड़ते हैं मेरठ से दिल्ली की ओर कि हम अपने राजा बादशाह जिसको कैद करके रखा हुआ है अंग्रेजों ने, उसको हम जाके कहेंगे तुम अपनी असलियत संभालो और अपना असली राज संभालो। ये हजारों लोग हो जाते हैं जो वो सारा दिन चलते हुए जब पहुंचते हैं, और इसमें से 80% हिंदू हैं और मोस्ट ऑफ देम आर आर्म्ड, 80% हथियारधारी हैं और ये हिंदू हैं। और आप जानते हैं वो सारा किस्सा आपको पता है कि उनको खोला नहीं जाता, अंग्रेज अफसर आ जाते हैं, अंग्रेज अफसर को मारते हैं, लाल किले का कश्मीरी दरवाज़ा जो चांदनी चौक के सामने ही उसको तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं। उसके बाद दीवाने आम में जाते हैं, वहाँ कोई मिलने नहीं आता, दीवाने खास जाते हैं, फिर उनके घर में पहुँच जाते हैं, तो दरवाजे उनके जनान खाने में पहुँच जाते हैं, उनको निकाल के बाहर लाते हैं और उनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर के अपने बयान हैं जो उन्होंने कोर्ट में दिए हैं, जो बाद में उनका मुकदमा चला 1858 में, और दूसरे गैजेटियर्स में भी है। तो खैर वो जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं और उनको जोश आ जाता है। और ये 80% हिंदू, मैं 11 मई की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान नाम का राजा जिसका लाल किले में भी राज नहीं चलता है, अगर ये 80% आम हिंदू उस दिन चाहते तो उस दिन फाइनल जो अंग्रेजों ने खत्म किया था, उस दिन मुगल बादशाह के लात मार के बाहर जान से मार के उस दिन रानी लक्ष्मीबाई को या तात्या टोपे को या किसी सिंधिया को हिंदू राजा बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। क्या करते अगर हिंदू और मुसलमान की सोच होती तो क्या करते ये 80% हिंदू? नहीं किया। उन्होंने जिसकी दीवाने खास में भी नहीं चलती थी, जिसकी सिर्फ हरम खाने में चलती थी, उसको कहा कि तुम देश का राज संभालो और करते हैं। और उसकी जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में कौन लोग हैं? डिफेंस कमेटी जो आपके यहाँ के लियाकत अली हैं, तात्या टोपे हैं, महारानी लक्ष्मी हैं, रावतुल्ला राम हैं जी, एक दो नाम और हैं, लेकिन कमांडर्स आएंगे जो नौ टोपी कमेटी बनाते हैं जो डिफेंस के लिए। और उसके बाद में जो आजमगढ़, बरेली और शाहजहांपुर से जो इश्तिहार निकलते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमानों तुमको लड़वाकर और तुम्हारे धर्म तबाह करके वो ये करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम इसको नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, हम बराबरी करेंगे। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों से होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारों की जायदाद खराब हो, लेकिन हम आपकी भरपाई करेंगे। और आपके साथ अगर कोई इनकलाबी सैनिक, रेबल सैनिक कोई बुरा करेगा, उसका मुआवजा दिलाएंगे और उसको सजा देंगे जो हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा। उसके बाद हजरत महल यहाँ की पासियों को
यहाँ के पासियों का आश्वासन देखिए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया था। और उदाबाई उसी में से निकली थी, उदा देवी जी। वो असल में ये गांव के चौकीदार होते थे पासी ना, और इनके बंदूकधारी होते थे। तो ये सबसे पहले विद्रोह में शामिल हो गए थे, और इन्होंने जो सारे किश्ती आने जाने की जगह थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो उन्होंने इनको बहुत वो किया था। तो हजरत महल की और ब्रिटिश कदर की जो सेना है वो ये कहती है जब हमारा राज वापस आएगा आपके साथ जो बुरा किया गया वो सब हम सही करेंगे। यानी आम लोगों की इतना वो कर रहे थे। और 13 मई को मेरे प्यारे दोस्तों अजीमुल्ला खान साहब जो कमांडर इन चीफ हैं, स्ट्रेटेजिक कमांडर इन चीफ हैं, और वो कैसे उनकी मौत हुई वो कोई नहीं जानता है। और ये वो हैं जो रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड भी गए थे। ये 3, 4, 5 भाषाएं जानते। उन्होंने जो 12 मई को गीत लिख दिया और 13 मई को जो दिल्ली के एक अखबार में छप गया, मैं उर्दू का वो गीत आपके पढ़कर सुना रहा हूं। 13 मई को ये अखबार के अंदर छप गया, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, अध्यात्म से। कितना कदीम, कितना नईम, कितना पुराना और कितना इनोवेटिव, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। समझ गए ना कि गंगा जमुना किस तरह से उसकी सिंचाई करती है। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा, इसकी खाने, उर्दू में खाने कहते हैं खदानों को, इसकी खदानें उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 13 मई 1857 देश तब बना था। और हिंदू मुसलमान सिख, देखिए सिख की बात कर रहे हैं, वहां पर सिख की बात कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि गौ हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था, और उसमें किस तरह से दिल्ली के अंदर और दूसरी जगहों पर ये कहा गया कि अगर कोई गौकशी करेगा उसको हम तोप से उड़ा देंगे, और तोप से उड़वाया भी। ये गौ का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि गोलवलकर ने 1964 के अंदर कह दिया कि मुसलमानों के आने से शुरू हुआ, पर वो शायद उन्होंने एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा ही नहीं था कि आप ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते थे अगर आप गौ मांस नहीं खाएंगे, वो उसके बिना तो आप हो नहीं सकते थे। इसलिए कि वो सबसे पवित्र चीज थी, सबसे कीमती चीज थी। और विवेकानंद जी का जो अद्वैत आश्रम जो उसने किताबें छापी हैं, उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 साजी शहादतों के उदाहरण में आपको देकर फिर जल्दी से आऊंगा। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, थोड़ा करना है, थोड़ा कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गया आपको। अच्छा, हाँसी एक जगह है हरियाणा में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ 2 कमांडर थे, 2 दोस्त थे, मुनीर बेग और हुकुम चंद जैन। इन दोनों को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी। देवर फाइनेंसर्स ऑल्सो। दिल्ली का जो इनकलाब हो रहा था, गढ़तेज इलाका है ये सब, दोनों एक जंग में गिरफ्तार हुए, जिसमें पटियाला का राजा, नागा का राजा, कबूतला का राजा, ये सब लोग थे, और वो आके पीछे से हमला हुआ, ये गिरफ्तार हुए। अंग्रेज हिंदू मुसलमान एक तरह से इतना परेशान थे कि इन्होंने हुकुमचंद जैन जी को दफनाया और मुनीर बेग की चिता जलाई, और अंग्रेज कमांडर जो वहां था कहा, बहुत तुम एकता की बात करता, बहुत करता, अपने अपने को तुम मुक्ति करा लो। अगर मुसलमान कब्र में नहीं गया तो फरिश्ते हिसाब किताब करने नहीं आएंगे, वो कैसे जन्नत जहन्नम का, ये उसने कहा। और अगर उनको अगर चिता में नहीं जलाएंगे हुकुमचंद जैन को तो कैसे होगा? मैं अयोध्या आपको लेकर चलना चाहता हूँ। अयोध्या में मौलाना अमीर अली अयोध्या के और हनुमान मंदिर के पुजारी बाबा रामचंद्र दास, एक सेना बनाई थी इन्होंने। उसके बाद दूसरी सेना थी अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल की, जो राजा देवी बख्श की सेना थी। ये भी लड़ते हुए शहीद हुए, और इसमें अमेठी का जो राजा था खासतौर पर, उसका बहुत बड़ा रोल था इनको हरवाने में। और इनकी कहते हैं खाल उतारी गई और उनको साथ लटकाया गया। और इनमें से जो अमीर अली और हनुमानगढ़ी के बाबा पुजारी हैं,
इनका तो आज भी जहाँ अशफाकुल्ला साहब की खबर है, जो सिर्फ अशफाकुल्ला साहब के शहादत दिवस पर खुलती है, इमली के पेड़ पर कुबेर टेला उसी दिन, अगर आपने इस जगह का भी दर्शन करना होता है तो हम उसी दिन पहुंचते हैं जिस दिन अशफाकुल्ला साहब का शहादत दिवस है, 19 दिसंबर। वो हम देख भी नहीं सकते, हम इन शहीदों की जहाँ इनको साथ लटकाया था। उसके बाद रावतुल्ला राम का तो मैं आपको क्या बात बताऊंगा। रावतुल्ला राम जो थे, ये उस जमाने में बारूद को बचाने के लिए तिरपाल बनवाकर हरियाणा के अंदर एक जगह इन्होंने तिरपाल, पता नहीं क्या वैक्स लगाते थे, क्या लगाते थे, क्योंकि बारूद को बचाने के लिए, तोपों को बचाने के लिए वो करते थे। और ये हार नहीं मानी और ये चले गए, और अफगानिस्तान में 4 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ। ये चाहते थे कि रूस और उनसे मिलकर हम आज़ादी कराएं, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करके राजस्थान छोड़ दे रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का आपको बात बताना चाहता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के जो आर्टिलरी के चीफ थे गौस मोहम्मद खान, उनके जो कैवलरी के चीफ थे वो भी खान थे, वो झांसी के किले पर शहीद हो गए। और उसके 2 महीने के बाद आपको ये पता है ना कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी में नहीं शहीद हुई, वो ग्वालियर में शहीद हुई, क्योंकि उनका ये कहना था जब तक सिंधिया राज है का राज है अंग्रेज नहीं आ सकते, और वो वहाँ शहीद हुई। और जिस अंग्रेज अफसर ने उनको मारा, होता ही है अंग्रेज सेना के अंदर कि आप जिसको मारेंगे उसका हथियार, उसके जेब में जो कुछ है, उसकी वर्दी वो आपकी है, आपने रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने इनको मारा और ये हो गया। तो उसने जो रिपोर्ट किया है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ बचपन से उनके साथ साय की तरह लगे रहने वाली, मैं उसका अंग्रेजी का हिंदुस्तानी करके साय की तरह लगने वाली मुंदर उसने लिखा है। मुंजर जो मुसलमान लड़की थी वो उनके ऊपर पड़ी हुई थी। यानी शहीद हो रहे हैं तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। और सारी बात छोड़ दीजिए, हजरत महल के लिए तो कैसे उदा देवी और ये सब हुए। मैं आपको ले आना चाह रहा हूँ, थाना भुवन एक जगह है वेस्टर्न यूपी के अंदर, थाना भुवन। 14 औरतें एक साथ शहीद, 14 औरतें। मैं नाम और उनकी जाति आपको गिनवा रहा हूं, उनकी उम्र आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि हम जातियों में बांटते, लेकिन आप कितना व्यापक और कितनी एकता थी। असगरी बेगम सैयद थी, आशा देवी गुजर थी, बख्तावरी इनका नहीं पता लगा, भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा गुजर थी, इंदर कौर जाट थी, जमीला पठान थी, माम कौर चरवाहा थी, रहीनी राजपूत थी, राजकौर राजपूत थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उम्दा जाट थी, भगवती और बीबी की उनका ये सोशल नहीं, मैं अभी तक पता कर रहा हूँ। 14 औरतें एक साथ शहीद होती हैं, समझ गया? अच्छा, उसके बाद हम आज़ाद भारत के अंदर आते हैं कि जब ये आरएसएस और मुस्लिम लीग जब पैदा होते हैं। आप वाकिफ है ना जलियांवाला बाग से? जलियांवाला बाग में किसके लिए हुआ था मजमा, ये भी आपको पता है? सैफुद्दीन कचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए हुआ था, ठीक है। और उसमें 200 अंग्रेजों के हिसाब से 381 लोग शहीद हुए थे, 1000 से ज़्यादा शहीद थे, लेकिन हंटर कमीशन बिठाया गया था, उसने 381 लोगों का किया, और उसमें कहा कि 5 लोगों का कुछ भी नहीं पता लग पाया। उन्होंने उनका पेशा, उनका धर्म, उनकी जाति लिखी। 222 हिंदू, 96 सिख और 63 मुसलमान। उसके बाद चोरा चोरी पर आ जाइए, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी 1922 को 19 लोगों को फांसी दी गई, 14 हिंदू 5 मुसलमान जी। काकोरी के 4 शहीद, क्या मुझे नाम बताने की जरूरत है जी? किस्सा ख्वानी बाजार, इस कत्लेआम को हम नहीं जानते हैं। किस्सा ख्वानी बाजार वो है जहां रेड शर्ट्स वाले खान अब्दुल गफ्फार खा के हजारों मुसलमान हिंदू बैठे हुए थे, और जो ये एक राजा, टेढ़ी के राजा की सेना जो अंग्रेजी सेना के साथ अटैच की गई थी, उसको कहा गया गोली चलाओ, और वहाँ पर जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनका चीफ थे, उन्होंने मना कर दिया। 19 अफसरों को गढ़वाली रेजिमेंट के फांसी की सजा दी गई थी, जो उम्र कैद में बदली गई। उसके बाद अंग्रेज सेना आई और उसने 200 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया, चंद्र सिंह गढ़वाली। उसके बाद उधम सिंह, क्या आप जानते हैं कि उधम सिंह ने जब 21 साल के बाद जब जाकर गोली मार दी, जब गिरफ्तार कर लिए गए कैक्सटन हॉल में, क्या नाम बताया आपने?
क्या नाम बताया? राम नहीं, राम ये प्रोग्रेसिव जो घटिया मुसलमान हैं उन्होंने, या प्रोग्रेसिव जो अपने आप को बोलते हैं उन्होंने जोड़ दिया मोहम्मद सिंह आजाद। उनको आजाद जो है हिंदू नाम नहीं हो सकता ये था, इसलिए उन्होंने राम उसमें लगा दिया। उन्होंने कहा जो मुझे इस नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से बुलाएगा वो मेरा दोस्त नहीं है। और शहीद होने से पहले उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख एकता जिंदाबाद, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की वर्किंग क्लास से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उनके ट्रेड यूनियन में काम किया, मैं साम्राज्यवाद के खिलाफ हूँ, मैं साम्राज्यवाद के खिलाफ हूँ। उसके बाद आप INA जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो काम शुरू हुआ रंगून के अंदर, हबीब यूसुफ मारफानी ने उस जमाने में उनको 1 करोड़ रुपए दिए थे कि आप सेना बनाइए, जुलाई 1944 के। और उसके बाद उनकी जो कमांड थी, हम कहते हैं वो गांधी के खिलाफ थे, नेताजी वो उसके खिलाफ थे, वो उसके खिलाफ थे। आप जानते हैं कि उनके रेजिमेंट्स के नाम क्या क्या थे? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, मौलाना आजाद रेजिमेंट। और उनके जो नेक्स्ट कमांडर्स थे, कर्नल जमान कियानी, कर्नल लोगांडन, कर्नल भोसले, कर्नल एहसान कादिर, GS ढिल्लों, PK सहगल। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक कम्बैट औरतों का रेजिमेंट बनाया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। ये जो हो रहा है, अंग्रेज इससे परेशान है। और अंग्रेजों ने 1857 के अंदर क्या सीखा है कि अगर आपने इस देश को बंटवाया नहीं तो फिर कई 1857 होंगे। ये बाकायदा इंग्लैंड के अंदर जो इंडियन अफेयर्स का जो मिनिस्टर बैठा है और यहाँ के जो वाइसराय और गवर्नर जनरल से उनके बीच में खत किताबत है, ये मौजूद हैं ब्लैक एंड वाइट में, कि अगर आप इनको लड़वाएंगे तो आप देखेंगे। सन 1906 में हिंदुस्तान की सेना का पुनर्गठन होता है। 1906 में पुनर्गठन में क्या होता है? जाट। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के नंबर होते हैं 1236 कैवलरी, 1838 इन्फेंट्री, नंबर होते हैं। उसके बाद जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, चौहान रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट्स होते हैं। उसको धर्म के नाम पर बांट देते हैं, जाति के नाम पर बांट देते हैं। और उसके बाद फिर ये मुस्लिम लीग पैदा होती है, हिंदू महासभा पैदा जाती है, तबलीगी जमात पैदा होती है, तबलीगी जमात पैदा होती है। मुसलमानों को असली मुसलमान बनाना है, अभी पूरे मुसलमान नहीं है, एक इस्लाम का इंजेक्शन देना है। उधर आर्य समाज पैदा होता है, हिंदू असली, अभी आर्यन नहीं समझ रहे हैं, इनको आर्यन का एक इंजेक्शन और लगाना है, अभी अच्छे आर्यन नहीं हुए। वो हिंदू नहीं है, आर्यन है, उनकी भाषा संस्कृत है। और उसका नतीजा हम क्या देखते हैं कि पंजाब के अंदर हिंदू और मुसलमान लड़ जाते हैं। वो जो सारा उसमें कि आपने संस्कृत लिखवाना है, आपने हिंदी लिखवाना है, अपनी भाषा उसमें वो, और उसकी नींव वो डाल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे जूझने का क्या तरीका है? उस वक्त हिंदू और मुसलमान राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान राष्ट्रवादी ये कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, जिन्ना के नेतृत्व में और सावरकर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे हैं। जब नेताजी जो है आजाद हिंद फौज बना के करने 1 लाख, सावरकर साहब फरमाते हैं भागलपुर के भाषण के अंदर कि हमने 1 लाख हिंदू अंग्रेज सेना में भर्ती कराए। 1942 में जब कांग्रेस इलीगल घोषित कर दी जाती है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकारें चलाते हैं। कहां? बंगाल में, जहां पर डिप्टी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग का, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिम्मे क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने का वो होम मिनिस्टर भी हैं। और वो अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको लिखते हैं कि कैसे कैसे हमने इसको दबाना है। और वो उसको लिखते हैं कि हम हिंदुस्तानियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज राज जो है उनके लिए विपदा नहीं है, बल्कि उनके लिए बहुत खुशहाली का समय लेकर आएगा। सिंध के अंदर सरकार चलाते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर सरकार चलाते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आखिरी बात में है, लंबा हो गया थोड़ा सा लेकिन होना था है, आपने 2 रात मुझे जगवाया भी है ना। और असल में वो सारा छोड़ना पड़ेगा। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह ने कम्युनलिज्म और इसके बारे में क्या कहा, आप जानते हैं ना।
अशफाकुल्लाह साहब ने अपनी शहादत से पहले 2 दिन पहले नौजवानों के सामने जो खत लिखा कि जो शुद्धि चला रहे हैं और जो तबलीग चला रहे हैं ये CID के पैसे से चल रहा है। मैं जो है गुप्त अय्याम फरारी वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं भागता फिर रहा हूं अय्याम फरारी में तो मैं जानता हूं कैसे मुझे भी खरीदने के लिए और सब खरीदने के लिए कैसे किया जा रहा है। और तबलीगी जमात और ये शुद्धि वाले ये सारे के सारे CID के पैसे से चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपने हिंदी में हर जगह मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है, भगत सिंह का सांप्रदायिक दंगे, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जो और वो बताते हैं कैसे बंगाल के मजदूरों ने, कलकत्ते के मजदूरों ने कैसे ट्रेड यूनियन ने उस दंगों में हिस्सा नहीं लिया, वो ये भी बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप वर्गीय संगठन बनाएंगे तो वो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं जो आखिरी बात पर आ जा रहा हूँ, एक ये बहुत बड़ा सवाल क्या है, हमेशा गाली देने के लिए, क्योंकि शमसुल इस्लाम के तौर पर आप कुछ भी लिखो, आप किसी भी कोई मेरी पोस्ट है या कोई वीडियो आप उसमें जाके देख लीजिए, वो मुसलमान कटरले साले, तू वहाँ का है, तू वहाँ क्यों नहीं चला गया, तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सबसे पहले होता है कि तू मुसलमान है तो यहाँ क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ आपसे कि मैंने ज़िंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया है वो पार्टीशन को लेकर दस्तावेज 40 से लेके 47 तक की एक जगह जमा की हैं। सारा उस ज़माने के अखबारों को, जर्नल्स और इन सबको लेके की है, वो आप ज़रूर पढ़ें। मुसलमानों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के खिलाफ थी। 22-23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाओ प्रस्ताव पास होता है। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्लाह बख्श साहब के नेतृत्व में, जिनकी सरकार डिसमिस की गई थी सिंध में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार बनाने के लिए, इत्तेहाद पार्टी वो चलाते थे। इत्तेहाद पार्टी चलाते थे और वो ऐसा आदमी था जो सारी जिंदगी खादी पहनता था, कांग्रेसी नहीं था, जिन्होंने ये मुकर्रर कर दिया था कि 500 रुपए से ज्यादा कोई भी मंत्री खर्चा नहीं करेगा। वो बंदा जो है उसके नेतृत्व में, और वो जब गांधी जी को गाली बकता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वॉर के ज़माने का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, कि ये 1942 को लेके अपने सारी चीज़ें वापस कर देते हैं। जी, वो जो है वो अपने सारे अवार्ड जो मिले हुए थे, वो बड़े जमींदार थे तो वो वापस कर दिए थे। दिल्ली के अंदर सारे उस जमाने के जो अखबार हैं, सारे जो हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टीशन का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त है विल्फ्रेड कॉन्टवेल स्मिथ, और उस जमाने के अंग्रेजी अखबार, मुसलमानों का आधुनिक भारत में इससे बड़ा जलसा कोई नहीं था। 3 दिन चलना था, 5 दिन चला या 4 दिन चला, 50,000 लोगों का इंतजाम था, 1 लाख लोगों को बैठना पड़ा। 1,000 औरतों का इंतजाम था, 5,000 औरतों का करना पड़ा। 25 दिन के अंदर। और सबसे पहला प्रस्ताव पास होता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज करो। एडल्ट फ्रेंचाइज करोगे तो मुस्लिम लीग कभी नहीं जीत पाएगी। मैं आपको बताता हूं, जो ये कहते हैं कि सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, ये 1 मिनट जरा सा है। ये जो चुनाव हुए थे 40 में, जिसमें मुस्लिम लीग को 90% वोट मिले थे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सन 1935 के अधिनियम एक्ट के तहत हुए थे। उसमें कौन कौन लोग वोट दे सकते थे? डिग्री होल्डर, इनकम टैक्स पेयर, जमींदार, हाँ जी, वकील इत्यादि। और ये बिहार के अंदर मुसलमानों को जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त था वो 6 पॉइंट समथिंग था। यूपी के अंदर 6 पॉइंट समथिंग था। और ये जो नीची जातियों के मुसलमान जिनको आप बोलेंगे, मतलब मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसके दादा और बाप उसके अंदर शामिल थे दिल्ली की कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो नीची मुसलमानों की नीची जाति, मोमिन कॉन्फ्रेंस, 17 ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान की बड़ी 17 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शिया सुन्नी का झगड़ा जो आप देखते हैं, वहां मिलकर शियाओं का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर शामिल था, मोमिन कॉन्फ्रेंस, एहरार-ए-इस्लाम, जो आप जानते हैं कि जबरदस्त
मुसलमानों का पाकिस्तान के खिलाफ जो लुधियाना के मुसलमानों का सेंटर जो था अहरार इस्लाम, उसके बाद जमीयतुल उलमा, अहले हदीस सबसे बड़ा था। और इसके अंदर डेलीगेट्स चुने गए थे जो सारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके अंदर थे, बलोचिस्तान का संगठन इसके अंदर था, जो आज वहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके लोग सारे सैकड़ों गायब हैं। जैसे हमारे कश्मीर में नौजवान गायब हैं, वहाँ भी पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों नौजवानों को गायब कर दिया, मार दिया है मतलब उनको। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद ये था सारा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है वो। प्लीज़ मैं हमारे पास समय नहीं है भाई साहब, पहले ही मुझे वार्निंग दे चुके हैं कि तुम बहुत बोर कर चुके हो, तो वो मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, वो वहाँ पर है ना, किताबों के अंदर है, ठीक है। लेकिन मैं जो तराना बना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का, शमीम कराहनी साहब का, कराना के रहने वाले थे, यही कहीं लखनऊ के पास कोई जगह है ना, फुरकत ताकुरवी और ये फुरकत ताकुरी साहब दोनों दोस्त थे। और मुझे फिर फ़ख्र हासिल है कि मैं इनका स्टूडेंट था, मैं इनका एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर स्टूडेंट था इनका। ज़रा ये तराना सुन लीजिए, गाया जाता था, इसको गाते हुए मुस्लिम लीग के लोगों को जला दिया करते थे, मस्जिदों को जला दिया करते थे। ये तराना सुन लीजिए शमीम करानी साहब को, और बहुत खूबसूरत गाते थे। हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का? जिस जगह इस वक्त मुस्लिम है नाजिस है क्या वो जा? यानी तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो जहां ये मुसलमान जो यहाँ रह जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम तो यहाँ रह जाएंगे, तो क्या ये नाजिस जगह है? जा का मतलब जगह, क्या ये नाजिस जगह है? अच्छा, और वो क्योंकि मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं, तो देखिए कितने मुस्लिम सिंबल्स आएंगे इसके अंदर, इस्लामिक सिंबल्स आएंगे। नेशे तोमत से तेरे चिश्ती का सीना चाक है, जद बतला क्या जमी अजमेर की नापाक है। तू जो ये हमारे सीने के अंदर घोप रहा है कि मुसलमान अलग है और ये और पाकिस्तान, साले तुमको कोई और नाम ही नहीं सीखा पाकिस्तान, बाकी सारा पखाना है क्या पाकिस्तान? और पाकिस्तान में तुमने जो किया है वो हमको पता है कितना पाकिस्तान। बांग्लादेश की बच्चियों को जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तानी सेना रेप करती थी और कहती तुम हिंदू हो गए लेकिन तुम्हारे पेट में हमने बच्चा मुसलमान कर दिया। ये तुम्हारा पाकिस्तान था कमीनों। इस पाकीज़ा गंगा को नाजिस कहता है तू? जरा सुनिए जनाब, इस पाकीज़ा गंगा को नाजिस कहता है जिसके पानी से किया मुस्लिम शहीदों ने वजू। क्या बात है। नाम पाकिस्तान अले घर तुझको पासे दीन है, अगर तुझको इस्लाम का थोड़ा सा भी लिहाज है तो नाम मत ले। ये गुज़िश्ता नस्ल मुस्लिम की बड़ी तौहीन है। क्या बात। और टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, किस तरह ताराज देखेंगे चमन को अहले दिल। ये तराना बना, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम डिसाइडेड टू स्टे हियर। और ये क्यों हारे? आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले क्यों हारे? एक तो मौतों की छड़ी लग गई, शौकत अंसारी मारे गए, अब्दुल्ला बरेलवी जो बहुत हिंदुस्तान का माना हुआ अंग्रेजी का अखबार था, बॉम्बे क्रॉनिकल, वो मारे गए, डॉक्टर अंसारी इंतकाल हो गया। और सन 1943 के अंदर मई के अंदर अल्लाह बख्श का मुस्लिम लीग वालों ने शिकारपुर सिंध में हत्या कर दी। और उनकी हत्या के बाद ही जो पाकिस्तान बना वहाँ मुस्लिम लीग पहुँच पाई। आप दोस्तों, आपको ये पता है ना कि जिस जगह पाकिस्तान बना वहाँ मुस्लिम लीग का दफ्तर भी नहीं था, असम को छोड़कर, असम और बंगाल को छोड़कर। जो वेस्टर्न पंजाब जो बना वहाँ तो मुस्लिम लीग का दफ्तर भी नहीं था। और अल्लाह बख्श को मारना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सबसे बड़ा अवरोध था, सबसे बड़ा वो था, उन्होंने मार दिया। और उसके बाद ही वो घुस पाए। और वो ये बात करते हैं कि हम सीए की डिमांड करते हैं, हम टू नेशन थियरी को नहीं मानते। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास है, बदकिस्मती से मुसलमान जो लीडरशिप है उसने भी नहीं अपने इतिहास को खोजा। जमीयतुल उलमा ने लाखों की तादाद में टू नेशन थियरी के खिलाफ उर्दू के अंदर ऐसे शानदार पैम्फलेट लिखे हैं, ऐसे शानदार पैम्फलेट लिखे हैं जो अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गए तो आज दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए गए होते। उन्होंने इकबाल के साथ बहस की है
इकबाल ने इनका मजाक उड़ाते हुए ये कह दिया कि कहाँ के ये यूपी वाले, इनको ना इनका अरब से कोई ताल्लुक है। सब उसका जो जवाब दिया है मदनी साहब ने, ये वाला मदनी नहीं, ये तो दलाल है RSS के, इनके दादा जो जवाब दिया है वो पढ़ने लायक है, वो पढ़ने लायक है। तो मेरे दोस्तों ये स्थिति है। और आज आप ये समझ लीजिए कि RSS ये कहकर कि बाकी सारी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया था हिंदुओं के लिए, और हमको एक बात बिठाइए, उन्होंने हिंदुओं के साथ जो किया है वो कोई औरंगजेब भी नहीं सोच सकता था कि वो इस देश के साथ ऐसा करेगा। एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का 1000 साल का राज था, और 1000 साल के राज में औरंगजेब तो जब तक एक मन जनेब नहीं देख लेता था, सुबह का नाश्ता नहीं करता था। पर वो ये नहीं बताते नाश्ते में पराठा खाता था, पूरी खाता था या क्या खाता था, पर उनको ये पता है कि एक मन जनेब होता था। लेकिन 1872 के अंदर जब भारत में पहला सेंसस अंग्रेज कराते हैं, मुस्लिम राज खत्म हो चुका है, 100 साल हो चुके अंग्रेजों के राज को हुए। मुसलमानों की आबादी 20.35% है। भाई जिस देश में इतना कुछ हो रहा था तो वहां तो हिंदुओं का नामो निशान नहीं होना चाहिए था ना, नामो निशान नहीं होता। अकेला सारी दुनिया के इतिहास में, इंपीरियलिज्म के इतिहास में, प्री मॉडर्न एज के इतिहास में है कि जहां मुसलमान नाम के राजाओं ने अफेक्टिव 500 साल राज किया और वो देश एब्सोल्यूट 80% हिंदू रहा। और मैं आपसे चाहूंगा, एक किताब है अमीरुल रईसुल उमरा, जो नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1931 में छापी थी। ये 1800 कुछ के अंदर लिखी गई थी, और अकबर से लेके और शायद औरंगजेब के बाद के राजा तक जो लीडिंग कमांडर्स थे मुगलों के, उनका सारा ब्यौरा दिया है उसने। ये बाप और बेटे थे दोनों, और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। दे यूज्ड टू मेंटेन ऑफिस। 380 के करीब लीडिंग कमांडर्स हैं। आप जरा सोच सकते हैं कितने हिंदू होंगे इनमें? नहीं 100, 300 तो नहीं हो सकते थे, 300 तो होना मुश्किल। 100 लीडिंग कमांडर। औरंगजेब के जो तीनों प्राइम मिनिस्टर थे वो तीनों कायस्थ और ब्राह्मण थे, और उनका चीफ था राजा रघुराज कायस्थ। और राजा रघुराज के बारे में उनके पोते पड़पोतों ने, वो अंग्रेजों के दलाल थे, और दिल्ली को हरवाने में जीवन लाल उनका एक पड़पोते का पड़पोता या कौन था जिसने दिल्ली हरवाया था, ये मौलवी रजब अली। और इन्होंने दिल्ली, वो अलग बहस है, दिल्ली तो हम जीत गए थे, लेकिन ये 4 दलाल थे, मिर्जा इलाही बख्श और ये इनकी पत्नी बहादुर शाह जफर की पत्नी रजब अली और ये जीवन लाल। उनके उसने लिखा है कि राजा जो थे ये उसके बाप के भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वजीर आला, चीफ प्राइम मिनिस्टर। और ये औरंगजेब का जो बेटा था, उसके बाद में कश्मीर उसके साथ गए थे, वहां एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई थी। और उसने लिखा है जब ये वजीर आला थे, इन्होंने जो भी कायस्थ था, जो भी काबिल कायस्थ था, उसको औरंगजेब के दरबार में नौकर लगवाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और उसके बाद हिंदू मुसलमान ये सिविल वॉर होता रहा है, ये कितना बड़ा झूठ है। और आरएसएस वाले सिविल वॉर कराना चाहते हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मौलाना हसरत मोहानी का कृष्ण की शान में लिखी गई उर्दू नज़म आपको सुनाकर। अकबर का तो आप जानते हैं कि इमामुल हिंद और वो सारा है, ये सब अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा होता तो आरएसएस कभी पनपती नहीं। मथुरा का नगर है आशिकी का, साल में एक बार जाते थे वो मथुरा। दम बढ़ती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरे जमीन गोकुल का दावा है जमाल दिलबरी का। समझ रहे हैं ना? इतना उर्दू इलाहाबाद में समझते ही हैं। बरसाना व नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण की बांसुरी का।
और इसके बाद जो एक लाइन, 2 लाइनें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें एक लाइन, ऐसी लाइन तो कृष्ण की परिभाषा करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरा शौक़ है एंशंट इंडिया को जानना, पढ़ना, उसके बारे में, वो लाइन ही मैं मतलब बस वो नूरे सियाहता की हसरत, वो नूरे सियाहता की हसरत, काले थे ना वो, उसको आप देखिए सियाह को नूर कह रहे हैं, वो नूर, डिवाइन लाइट, वो नूरे सियाहता की हसरत, सर चश्मा फरोगे आ गई का, खुशहाली का, और सब तरफ रोशनी रोशनी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हो रहा है, अगर आप अल्लाह बख्श की मूर्ति पार्लियामेंट में लगवाते, अगर उनके दस्तावेज वो कोई शहीद होते, अगर वो पढ़वा रहे होते, अगर गांधी जी की हत्या के बाद कैसे मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकार चलाई थी, नेताजी के खिलाफ भर्ती कराई थी सेना के अंदर 1 लाख हिंदुओं की, अगर आज हम उसको पढ़ा रहे होते तो आज इस जगह नहीं पहुंचे होते। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूरत क्या है, इस पूरी लोकशाही विरासत को, इस पूरी सांझी शहादतों की विरासत को, इस पूरे चप्पे चप्पे पर जो मिलकर खून दिया है हमने, चप्पे चप्पे पर जो खून दिया है, जब एक उधम सिंह कहता है मेरा नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद है, जब अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जेल में पेश किए जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं ये खान था ही नहीं उस दिन, मैं लीड कर रहा था, और अशफाक उल्ला कहते हैं ये पंडित जी थे ही नहीं, ये पंडित जी थे ही नहीं, मैं था, मैं लीड कर रहा था। जबकि अशफाक उल्ला खुद उस एक्शन के खिलाफ थे, अशफाक उल्ला ने उसका विरोध किया था कि ये तरीका नहीं चलेगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खजाना लूटा गया था वो हथियारों के लिए नहीं लूटा गया था। मुझे बताइए किस लिए लूटा गया था? सोशलिस्ट लिटरेचर छापने के लिए, प्रेस लगाने के लिए। इनकलाबी आंदोलन में जो पहले इश्तराकी बनता है, जो पहला कम्युनिस्ट बनता है, अशफाक उल्ला और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पहले आदमी हैं जो कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ते हैं, और हमने उनकी तस्वीर क्या बनाई है, पहलवान, ये बंदे, मैंने उनका दिमाग से तो कोई ताल्लुक नहीं। जिनको माना है होल्डन ने, विभूति नारायण जी ने उसकी अभी किताब छाप के, वो अंग्रेजी में ही छाप दी है उन्होंने, उसमें कैसे वो शेर कैसे मारता है और क्या क्या वो लिखता है, और दुर्गा भाभी भी वहाँ की कैसे वो औरत का निकलती है। वो अगर आपको किसी को वो पढ़नी है, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर जनरल था जिसको उसमें मारा गए थे, वो मैं भी आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सलाम। और आपको मैं आखिर में एक गाना ज़रूर सुनाऊंगा, उसके बिना मेरी मुक्ति नहीं होगी, है ना? तो हम बातचीत कर लें और उसके बाद, ठीक है? जोरदार तालियां तो होनी चाहिए।